हेलो गाइस, आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हम लोग का क्या है टॉपिक? आगे हम लोग का जो टॉपिक है वो है हमारा सरफेस टेंशन। आगे हम लोग का टॉपिक जो है वो है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता क्या है? सबसे पहले तो रियल लाइफ एग्जांपल में ये समझना है। देखो, सपोज करो ये हमारा बाल्टी है। बाल्टी मैं इसलिए सपोज करा रहा हूँ कि कोई ना कोई हर एक समय इसको देखा हुआ है। आप लोगों ने कभी ना कभी इसको ज़रूर देखा हुआ है। ये हमारा क्या है? पानी का टॉप सरफेस है। पानी का टॉप सरफेस है। अब इस टॉप सरफेस पे क्या हुआ? आके एक मच्छर बैठ गया। ठीक है, ये क्या है? मच्छर। ये टॉप सरफेस कितना पतला होता है, फिर भी आके इस पे मच्छर बैठ गया। तो ये आपका किसके वजह से होता है? ये आपका होता है सरफेस टेंशन के वजह से। दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताता हूँ। ठंडी का दिन जब होता है, जब ठंडी का मौसम होता है, तो आपका ठंडी के मौसम के टाइम क्या होता है? ओस गिरता है। ओस गिरता है ना, वो क्या होता है? एक घास के पत्ते पे जाके ये ओस क्या होता है? बैठ जाता है। ये भी किसके वजह से बैठता है? ये भी आपका सरफेस टेंशन के वजह से बैठता है। तो अब आप इसका रियल लाइफ में इसका मीनिंग आप समझा दोगे किसी को भी। पानी के सरफेस पे, पानी के टॉप सरफेस पे किसी भी चीज़ का आके बैठ जाना किसके वजह से होता है? वो आपका होता है सरफेस टेंशन के वजह से। लेकिन ये तो है इसका असल में मतलब समझना। आप एग्जाम में अगर लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे द सरफेस टेंशन इज़ द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस टू सिंक इनटू द मिनिमम सरफेस एरिया। मतलब मिनिमम सरफेस एरिया बना लेना लिक्विड का क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन कहलाता है। यहाँ पे मैंने उसका कुछ एग्जाम्पल दे दिया है, ये आप लोग देख लेना और अपने नोट्स में बना लेना। अब हम लोग का सरफेस टेंशन का फॉर्मूला के बारे में जानना है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है यहाँ से समझ लो। मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ, वैसे तो मैंने पहले बताया ही है। सरफेस टेंशन हमारा होता है फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ। अब तो बाबू तुम लोग एक्सपर्ट हो गए होगे इसका यूनिट निकालने में। तो एसआई यूनिट क्या हो जाता है सरफेस टेंशन का? तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। किस टाइप का क्वांटिटी है? तो आप बोलोगे सर फोर्स वेक्टर है, इसलिए सरफेस टेंशन भी कैसा है? तो वेक्टर क्वांटिटी है। डायमेंशन इसका निकाल लोगे? आप बोलोगे बिल्कुल निकाल लेंगे सर, इसमें कोई पूछने की बात ही नहीं है। तो यही है हमारा सरफेस टेंशन का राम कहानी। डायमेंशनल फार्मूला निकाल लोगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल लेंगे, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो यही है सरफेस टेंशन का कहानी। सरफेस टेंशन क्या होता है? द एक्टिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ इन लिक्विड सरफेस इज नोन एज सरफेस टेंशन, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। चूँकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर सरफेस टेंशन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। डायमेंशनल फार्मूला इज mt-2। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कैपिलरिटी एक्शन के बारे में। सबसे पहले हिंदी में इसको समझो। देखो कैपिलरिटी क्या होता है? पानी का ऊपर चढ़ना। पानी का ऊपर चढ़ना ही कैपिलरिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गिलास क्या करना, आज तुम पानी ले लेना। एक गिलास पूरा क्या करना? पानी ले लो। किसी गिलास में आप क्या करो, आज घर पे जाके ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना। मैंने पानी ले लिया। अब इसमें क्या करो, अपना कोई कपड़ा या रुमाल, रुमाल को क्या करो, थोड़ा सा डुबाओ इसमें। ये हम लोग का क्या हुआ? रुमाल को मैंने इतना डुबाया। ये हमारा क्या है? ये हमारा रुमाल है। रुमाल को मैंने इतना डुबा दिया। आप देखोगे कि पानी में जब रुमाल को इतना ही डुबाया तो इतना ही रुमाल का पार्ट भीगना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? रुमाल इतना भीग जाता है। क्यों? कैपिलरिटी के वजह से। ठीक है, तो इसका डिफिनीसन क्या है? इसका डिफिनीसन एकदम आसान है। द प्रोसेस ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरिटी। ठीक है, मतलब पानी का ऊपर चढ़ना या गिरना कैपिलरी ट्यूब में ही क्या कहलाता है? कैपिलरिटी कहलाता है। कैपिलरी ट्यूब क्या है?
ए ग्लास ट्यूब हैविंग वेरी स्मॉल डायमीटर इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब। एक ऐसा ग्लास ट्यूब जिसका कि डायमीटर काफ़ी छोटा हो, उसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब। अब राइज ऑफ लिक्विड और फॉल ऑफ लिक्विड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया ऑफ कैपिलरी ट्यूब। वाटर में क्या होता है, राइज होता है पानी, जबकि Hg मतलब मरकरी, मरकरी में क्या होता है, फॉल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ आपका क्या है, फॉर्मूला है कैपिलरी राइज का। फॉर्मूला क्या होता है, 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी आर। सिग्मा हमारा क्या हुआ, सबसे पहला तो आपका क्वेश्चन यही होगा, सिग्मा हमारा हुआ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। कॉस थीटा का वैल्यू तो दिया रहेगा एग्जाम में, थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, कॉस का निकाल लो। तो रो क्या हो गया आपका, डेंसिटी। जी तो आप लोग का जन्मों जन्म से संबंध है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आर आपका क्या हो गया, रेडियस, रेडियस। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, कैपिलरी राइज का, 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी आर। अगर एच का वैल्यू पॉजिटिव आया मतलब कि राइज है, अगर एच का वैल्यू पॉजिटिव आया मतलब कि राइज है, और अगर एच का वैल्यू निगेटिव आया मतलब कि फॉल है। तो यही है हमारा कैपिलरिटी के बारे में सब कुछ। ठीक है, ये देख लो, इसका नोट्स आप लोग बना लेना, बाकी कोई दिक्कत रहे तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आपको बता दूँगा। अगला, काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, सरफेस टेंशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो पहला टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है सरफेस टेंशन क्या होता है, घटता है। दूसरा इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज जैसे जैसे हाईली सॉल्यूबल होता है वाटर में, सरफेस टेंशन बढ़ता है, और जब इनसॉल्यूबल हो जाता है या कम सॉल्यूबल हो जाता है तो सरफेस टेंशन घटता है। अगला हम लोग का जो पार्ट है वो है हमारा क्या, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी फ्रिक्शन का ही भाई है, लेकिन लिक्विड और फ्लूइड्स में विस्कोसिटी का रोल आता है। आपसे मैं अगर बाबू पूछ दूं कि पानी का विस्कोसिटी ज़्यादा है या शहद का, तो आप मुझे आराम से कह सकते हो कि सर शहद का विस्कोसिटी ज़्यादा है। मतलब अगर इस किसी फर्श पे पानी को फेंके और शहद को फेंके तो ज़्यादा दूर तक कौन फ्लो करेगा, तो पानी फ्लो करेगा। क्यों पानी ज़्यादा देर तक फ्लो करेगा, ज़्यादा दूर तक फ्लो करेगा, और शहद कम दूर तक फ्लो करेगा, क्योंकि शहद का जो विस्कोसिटी है वो पानी से ज़्यादा है। तो ये था रियल लाइफ में इसका एग्जाम्पल। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, डिफिनीसन देख लेते हैं। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फोर्स फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन ए लिक्विड इज इन मोशन एंड अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर। लिक्विड के 2 लेयर के बीच में रेसिस्टेंस ऑफर करता है विस्कोसिटी, मतलब एक लेयर को दूसरे लेयर में फ्लो नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये है हमारा विस्कोसिटी का डिफिनेशन। दूसरा है हमारा विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स क्या होता है, द फोर्स अपोजेस द फ्लूइड मोशन, इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द लिक्विड लेयर, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, याद रखना, इस पे क्वेश्चन आते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन डिस्टेंस। मतलब वेलोसिटी का चेंज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का चेंज आपका क्या कहलाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला, ठीक है, याद रखना इसको। अगला हम लोग चलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है, ये हमारा बोलता है कि ये जो टेंजेंशियल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और ये जो टेंजेंशियल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, मतलब dv/dx। जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमारा क्या वैल्यू आ जाता है, F = μ a dv/dx।
ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ नोट्स में आपके। ये कहाँ है, ये आपका यहाँ है। एफ क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स या शियर फोर्स। न्यू क्या होता है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। dv/dx क्या हो, ए आपका क्या होता है, एरिया, और dv/dx आपका क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी याद रखना क्या होता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। विस्कोसिटी किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ता है तो विस्कोसिटी घटता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी घटता है गैस का। अगला हमारा पॉइंट है वो है हमारा फ्लो ऑफ लिक्विड, स्ट्रीम लाइन फ्लो या लैमिनर फ्लो, और दूसरा है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। अब देखो लैमिनर फ्लो में क्या होता है, लैमिनार फ्लो में क्या होता है, सपोज करो लिक्विड का एक लेयर ये है, दूसरा लेयर ये है, तीसरा लेयर ये है, चौथा लेयर ये है। तो सारी जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। ये हमारा होता है लैमिनार फ्लो। दूसरा टर्बुलेंट, टर्बुलेंट फ्लो क्या है, ये हमारा सपोज करो एक लेयर है, दूसरा लेयर हमारा ऐसे आ गया, तीसरा लेयर हमारा ऐसे आ गया, चौथा लेयर हमारा ऐसे आ गया, पांचवा ऐसे आ गया। तो इस टाइप का जो फ्लो होता है वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, अगला हम लोग का देख लो रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, रो वी डी बाई न्यू। रो क्या है, डेंसिटी, वी क्या है, वेलोसिटी, डी क्या है, डायमीटर, और न्यू क्या है, विस्कोसिटी। ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू आपका 2000 से कम है तो स्ट्रीम लाइन फ्लो है, 3000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो है। अगला है हमारा स्ट्रोक्स लॉ। स्ट्रोक्स लॉ का देख लेना, वेट बराबर कितना हो जाता है, बायोन्सी फोर्स के बराबर हो जाता है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे चेक कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यू होता है किसी भी सेक्शन पे एरिया इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो हमारा कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि ये हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, ये हमारा पहला सेक्शन है, ये हमारा दूसरा सेक्शन है। पहला सेक्शन पर जो एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा दूसरा सेक्शन पे एरिया इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट की। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। लास्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, बर्नौली थ्योरम। ये हमारा कब होता है, जब लिक्विड फ्लो इज स्ट्रीम लाइन एंड लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब वॉल्यूम में चेंज ना हो। ये हमारा क्या बोलता है, ये हमारा बोलता है कि टोटल हेड आपका कांस्टेंट रहता है, टोटल हेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक चीज़ बता दूं तो आपका काम बन जाए, तो वो क्या है कि सर टोटल हेड किससे किससे मिलके बना होता है। तो ये आपका बना होता है प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम। तो प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड क्या बनाता है, टोटल हेड। और ये टोटल हेड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही हम लोग को बर्नौली भैया ने कहा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक क्विक रिवीजन कोर्स के थ्रू अप्लाइड फिजिक्स 1 कंप्लीट कर लिया है। मैं इतना एश्योरेंस दे देता हूँ कि अगर आपने बस इन लेक्चर्स को 2 से 3 बार देख लिया और नोट्स बना लिया, इनको याद कर लिया, तो एग्ज़ाम में आपके ज़रूर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैंने कोशिश की लिमिटेड रिसोर्सेज में जितना हो सके उतना अच्छा पढ़ाने का आप लोगों को, और ये अप्लाइड फिजिक्स 1 कराने का। बाकी आपकी मेहनत, मैंने अपने तरफ से एफ़र्ट डाला है, देखता हूँ ये आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे हमारा अप्लाइड फिजिक्स 1 कंप्लीट होता है।
थैंक यू सो मच।